आज हम राजपूती कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का लहरिया फैब्रिक है, तो ये बॉर्डर वाला भी फैब्रिक है। तो देखिए, कुर्ती में जो ये बॉर्डर है वो नीचे की ओर रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो पहले निशान लगा के इस तरीके से सीधा कट कर लेंगे। अब हम कपड़े को एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो अब हम कुर्ती की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की लंबाई हम लेंगे 26 इंच। तो 26 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और कुर्ती की चौड़ाई हम रखेंगे 10 इंच। कपड़ा 4 फोल्ड में है तो 10 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। हमारी चेस्ट का साइज़ है 36 इंच, तो 36 का आधा होता है 18। तो 18 में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 20 इंच पर हमारी कुर्ती का जो है वो है नाप लेंगे। तो चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो कपड़ा 4 फोल्ड में था तो हमने 10 इंच पर निशान लगाया है। तो अब हम देखिए कुर्ती के शोल्डर रखेंगे 7.5 इंच और आर्म होल भी हम रखेंगे 7.5 इंच। अब यहाँ से भी हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इसका इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ से नीचे की ओर 11.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। अब यहाँ से अंदर की ओर हम 1.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाते हुए हम इस तरीके से दोनों निशानों को मिला देंगे। यहाँ से हम अंदर की ओर चाक कट करेंगे 1.25 इंच पर। अब हम जैसा हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें से एक पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट पर हम कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो गले की लंबाई हम रखेंगे 9.5 इंच और इस यहाँ से गले की चौड़ाई ऊपर की ओर से हम रखेंगे 1.5 इंच और नीचे की तरफ से जहाँ हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया वहाँ से हम इस तरफ गले की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच। तो 4 इंच पर निशान लगा कर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम यहाँ से ऊपर की ओर 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस 3 इंच वाले निशान को हम ऊपर 1.5 इंच वाले निशान से मिला देंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच तक गले की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से 1 इंच में निशान लगाएंगे और गले की हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम ये लहरिया मगजी है तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और 1.25 इंच पर हम यहाँ पर मगजी की चौड़ाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसी कटी हुई मगजी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए सारी मगजी की कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे।
तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो देखिए नीचे वाली मगजी हमने सीधी रखी हुई है और ऊपर वाली मगजी को हम इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे और नीचे वाली मगजी का जो ये कोना है थोड़ा सा हम इस तरीके से आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे और जहाँ से कपड़ा मिलता है वहीं से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एकदम बराबर मगजी जॉइंट होगी। तो इसी तरीके से हम सारे मगजी को जोड़ लेंगे। तो अब हम देखिए मगजी पर गुणा लगाएंगे। तो मगजी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और गुणा को यहाँ देखिए मगजी की किनारे से इस तरीके से बराबर रखेंगे। सॉरी, मगजी किनारे से आपको बराबर नहीं रखना है, जहाँ से मगजी फोल्ड है वहाँ से थोड़े से गैप में आपको इस तरीके से गुणा को रखना है मगजी पर और गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों शोल्डर हम बराबर रखते हुए दोनों शोल्डर पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और कुर्ती के गले को हम इस तरीके से मशीन के अंदर की ओर रखेंगे और कुर्ती के पीछे वाले गले पर हम सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए गुणा को हम एक साइड में फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और अब हम देखिए यहाँ जहाँ से हमने कट लगाया था वहीं से हम 1 इंच आगे एक्स्ट्रा मगजी को छोड़ते हुए जहाँ से हमने कट लगाया था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को देखिए हल्के हल्के हाथों से हम खींचते हुए लगाएंगे यहाँ पे। तो कुर्ती को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, मगजी को हल्का हल्का खींचते हुए जैसा गले का शेप है वैसे आप मगजी को लगा लीजिए। और जहाँ पर कुर्ती की गोलाई है वहाँ पर आप मगजी को थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए लगाइएगा। अब देखिए जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मगजी को छोड़ा था इसको हम इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ तक हम मगजी पर सिलाई लगा लेंगे और अब हम इस मगजी को दूसरी मगजी के बराबर कट कर लेंगे। अब हम दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर करेंगे और जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम इस तरीके से मगजी पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए। तो अब हम यहीं से ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को एक साइड में फोल्ड करेंगे और यहीं से हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर वाली सिलाई गले पर देखिए गुणा के पास पास में हम इस तरीके से लगाएंगे। तो मगजी को और कुर्ती को इस तरीके से टाइट खींचते हुए टाइट पकड़ते हुए गुणा को बराबर दिखाते हुए हम इस तरीके से ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे कुर्ती के पूरे गले में। तो ये देखिए ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो अब हम देखिए यहाँ आर्म होल से मगजी को इस तरीके से बराबर करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। जहाँ आर्म होल की गोलाई है वहाँ से थोड़ा सा हल्के हाथों से आप मगजी को खींचते हुए लगाएं।
और मगजी के ऊपर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आए हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा बराबर दिखे। दूसरी साइड भी जहाँ आर्म होल की गोलाई है वहाँ पर हल्के हाथों से मगजी को थोड़ा सा खींचते हुए लगाइएगा। अब हम मगजी को कट कर लेंगे और अब हम यहाँ आर्म होल पर ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। तो मगजी को इस तरीके से सीधा करेंगे और गुणा के पास पास में हम इस तरीके से ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। जब भी आप ऊपर वाली सिलाई लगाएं तो मैचिंग का धागा इसमें डालें और जब मगजी पर गुणा लगाएं तो नीचे की साइड बिना मैचिंग वाला धागा डालें। अब हम दूसरे आर्म होल पर भी इसी तरीके से मगजी को लगा लेंगे। तो ये हमने दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगा लिया है। अब हम कुर्ती को उल्टा करेंगे और कुर्ती की अब हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ आर्म होल से देखिए 1.5 इंच तक हम 1 इंच तक हम कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम 1 इंच तक का मार्जिन रखते हुए जहाँ तक हमने कुर्ती पर चाक कट किए हैं वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। दूसरे आर्म होल को इसी आर्म होल पर रखते हुए यहाँ पर भी हम कुर्ती की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम यहीं से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरफ भी देखिए हम 1 इंच तक का मार्जिन रखते हुए कुर्ती की फिटिंग करेंगे और जहाँ तक इस तरफ भी जहाँ तक हमने चाक कट किए हैं वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और कुर्ती में हम नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कुर्ती के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को देखिए 1 इंच आगे की ओर छोड़ते हुए इस तरीके से हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से 1 इंच मगजी को एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। मगजी पर जो गुना की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ कुर्ती के साइड में देखिए सुई को हम इस तरीके से कपड़े के अंदर करेंगे और कुर्ती को इस तरीके से हम घुमा लेंगे। और अब हम देखिए इस तरीके से मगजी को यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से जब हम यहाँ कुर्ती के साइड में मगजी लगाएंगे तो कुर्ती के साइड में हमारी कोई भी सलवटें नहीं पड़ेगी कुर्ती में। तो देखिए कोई भी सलवटें हमारी नहीं पड़ी हैं यहाँ कुर्ती में। अब ये कुर्ती के फ्रंट का कोना है। यहाँ पर देखिए आधा इंच पहले ही हम मशीन को रोक लेंगे। तो इस तरीके से देखिए आधा इंच पहले हमने मशीन को रोक लिया है और अब हम कुर्ती को इस तरीके से बाहर की ओर करेंगे और यहाँ पर देखिए आधा इंच पहले ही इस तरीके से हम रोक लेंगे मशीन को। और अब हम देखिए ये जो कोना है इसको हम इस तरीके से नीचे की ओर फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से गुणा को एकदम अच्छे से बराबर करेंगे। देखिए इस तरीके से।
कुर्ती के कोने को इस तरीके से नीचे की ओर फोल्ड कर लेंगे और गुणा को इस तरीके से बराबर मिलाते हुए यहाँ पर हम मगजी पर इस तरीके से हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से कोने तक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुर्ती के कोने बनाएंगे। तो अब देखिए जो हमने फोल्ड किया था कोना, इसको हम वापस से सीधा कर लेंगे और मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए एकदम फिनिशिंग से हमारी कुर्ती का कोना बना है। तो अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है। यहाँ पर भी देखिए हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे और कुर्ती को इस तरीके से बाहर की ओर ले आएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए जो ये हमने आधा इंच पहले मशीन को रोका था, जो ये मार्जिन है आधा इंच का, तो इसको कोने को हम इस तरीके से नीचे की ओर फोल्ड कर लेंगे। और देखिए गुणा को इस तरीके से अच्छे से बराबर मिलाएंगे। और यहाँ पर भी हम इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा लेंगे कोने तक। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी कुर्ती का दूसरा कोना भी बन जाएगा। तो अब हम जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अभी देखिए कुर्ती के पीछे वाला तीसरा कोना है, ये कोना भी हम उसी तरीके से बना लेंगे और यहाँ कुर्ती में पीछे की तरफ मगजी लगाते हुए जहाँ से हमने मगजी लगाना स्टार्ट किया था वहाँ तक हम मगजी को लगा लेंगे। तो ये देखिए मगजी को हम इस जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ी थी इसको हम इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ मगजी पर सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इस मगजी के बराबर दूसरी मगजी को कट कर लेंगे। दोनों मगजी को बराबर रखते हुए इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती का एक कोना बन जाएगा। तो अब हम देखिए ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर वाली सिलाई हम देखिए हमारी मशीन में ऑरेंज कलर का धागा डला हुआ है, तो हम या जहाँ पर कुर्ती में ऑरेंज है कलर है वहाँ पर हम इस तरीके से ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे गुणा के पास में इस तरीके से ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे देखिए यहाँ तक। और अब हम देखिए मशीन में ब्लू कलर का धागा डालेंगे और जहाँ पर कुर्ती पर देखिए यहाँ पर ब्लू कलर है तो यहाँ पर हम ब्लू धागे से ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए गुणा के पास में इस तरीके से और कोने तक हम सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए। तो देखिए गुणा के पास में इस तरीके से हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए कुर्ती पर जहाँ पर ब्लू कलर है वहाँ तक हम ब्लू धागे से ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे, और अब हम ऑरेंज धागे से इस तरफ वाली सिलाई लगाएंगे, ऊपर वाली ऑरेंज धागा डालते हुए। तो अब हम यहाँ पर देखिए वापस से ब्लू धागा डालेंगे ऊपर वाली सिलाई लगाने के लिए, और इस तरीके से गुणा के पास में हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे और कोने तक हम सिलाई लगाएंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए। कोने पर भी देखिए ऑरेंज मक्जी है तो आप कोने पर भी ऑरेंज ही धागा यूज़ करें। तो देखिए इस तरीके से गुणा के पास में हम ब्लू धागे से ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जहाँ तक मगजी पर ब्लू कलर है वहाँ तक हम ब्लू धागे से ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।